और जो काम करना शुरू किया, जो याद है ना, कुछ नहीं मिलता था, लेकिन सब लोगों को एक एक क्विंटल अनाज जो हम लोग दिलवाए, तो कई लोग कहे कि भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं। हमने कहा कि अब मिल गया, रखिए चुपचाप। और आपको मालूम है, हम तो दरभंगा गए थे एक मीटिंग में, तो सब कह रहा था मीटिंग में हमको क्विंटलिया बाबा। आप कैसे बहुत लोगों को याद होगा 7 की कहानी, 2007 की कहानी, और कैसे गए थे और किस किस तरह से पूरे 22 जिला प्रभावित हुआ था। और हर जगह जो हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, सब लोगों को, सभी प्रभारी मंत्रियों को वहां लगा देते हैं। और जो काम करना शुरू किया, जो याद है ना, कुछ नहीं मिलता था, लेकिन सब लोगों को एक एक क्विंटल अनाज जो हम लोग दिलवाए, तो कई लोग कहे कि भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं। हमने कहा कि अब मिल गया, रखिए चुपचाप। और आपको मालूम है, हम तो दरभंगा गए थे एक मीटिंग में, ये संजय झा ही मीटिंग करवाए थे। हम वहां पर उस मीटिंग में गए तो सब कह रहा था मीटिंग में हमको क्विंटलिया बाबा। अब जरा सोच लीजिए, 2008 की बात हम कर, तो वो तो एक अलग विषय कहीं भी जाए। अब कहने का मतलब है कि हम लोगों का कहना है कि भाई सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का, ये काम करते रहते हैं। उसी तरह से कोरोना वायरस, आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत केंद्र ने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन खत्म करने के बाद भी नियमावली जारी की है, तो सब आपदा पीड़ित है। सबके लिए हम लोग सहयोग किए हैं, हर प्रकार से मदद किए हैं, चाहे पेंशन का मदद हो, चाहे छात्र छात्राओं को जो कुछ भी, जिस प्रकार का भी हर तरह का काम, पोशाक की योजना का, साइकिल की योजना का, छात्रवृत्ति का, हर प्रकार का काम एक्स्ट्रा करके हम लोगों ने किया। तो हर तरह से लोगों को मदद करते रहे। और आप जान लीजिए, ये जो बाहर से हमारे आए और जिनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा, जिसके बारे में बता दिया कि 15 लाख से ज्यादा लोग रहे, और अब तो मात्र 1 लाख आपको बता दिया, 63 लाख लोग बचे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, एक आदमी पर क्वारंटाइन सेंटर में 5300 रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया है। 5300 रुपया। और क्या नहीं जो आपदा पीड़ितों को देते रहते थे, सबके लिए बर्तन से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, सब करते रहे। इसलिए सारा काम हम लोग करते रहते हैं। भाई मेरा काम नहीं है कि सब चीज का हम प्रचार प्रसार करें, अखबार में बयानबाजी देते रहे, ये सब काम हम नहीं करते। सबको मालूम रहता है, लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहता है, अपनी इच्छा से बोलते रहो भाई, बोलने में ही तुमको आनंद आता है, बोलो, हमको क्या लेना देना है उससे। लेकिन हमको काम में रुचि है, तो ये काम किया गया। और आपदा पीड़ितों की तरह, तो एक बात हम आज कहना चाहते हैं, ये जो अब लॉकडाउन नहीं है, सबको दे दिया गया, लेकिन 3 बात हम आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग इसका ध्यान अभी दीजिएगा। अब तो देख रहे हैं कि रोज बढ़ रहा है। अब आज आपको हम बता देते हैं कि कल रात में 9:30 बजे हमको जो फिगर आया है, आज अभी दिन में अभी फिगर नहीं आया है, तो इसलिए हम कल रात का 9:30 बजे का फिगर आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में 72,50,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, 4,09,000 लोगों की मृत्यु हुई दुनिया भर में, विश्व भर में। भारत में, अपने देश में 2,66,598 लोग संक्रमित हुए, जिसमें 7,466 लोगों की मृत्यु हुई। और बिहार में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई है 5,455 और कुल 33 लोगों की मृत्यु हो गई है। और वर्तमान में 2,662 एक्टिव मामले हैं और 2,777 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और एक बात और जान लीजिए, ये जो हुआ है 3 मई के बाद, जो हमारे बाहर से लोग आए हैं, लौटने वाले जो लोग हैं 3 मई के बाद, उसमें लगभग 3,850 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो बाहर से आए उनको पाया गया। हर तरह का इंतजाम रख रहे हैं हम लोग। न सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में लोगों का जांच करते हैं, दिखभाल करवाते हैं, जिन लोगों को घर में भी भेजा गया, वहां पर भी पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर लोगों को देखना, नजर रखना
कि अगर इनकी तबीयत खराब होती है तो तुरंत इलाज होना चाहिए, तो ये सब भी कर रहे हैं हम लोग, तब भी इसके बारे में कोई नहीं जानता है कितना बढ़ेगा। तो अब एक चीज आपको हमको बताना है कि भाई इसके लिए जो हमने पहले भी आपको आप सब लोगों को जिनसे आमने सामने बातचीत हुई थी, जिसका जिक्र हमने किया, उनसे तो हमने ये बात करके उनको बताया भी था। आज जान लीजिए, अब भी कुछ जरूरी चीज है जिसको जान लीजिए और जिसका अनुपालन करिए।